गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएनओ में। फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार बिहेव किया है, कैसे क्या लॉजिकल ट्रेड बन रही थी और कहां पे हमारी एंट्री और कहां हमारा एग्जिट पॉइंट था, इसको डिस्कस करते हैं। और हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने जो कल वीडियो में आपको जो बताया था कि मार्केट इस प्रकार से बिहेव करता है करेगा, तो क्या उसके अकॉर्डिंग उसने बिहेव किया है। एक बार चलो देखते हैं। पहले तो आप ये देख लो कि मैंने आपको कल ये लेवल पोस्ट किया था, ये लेवल पोस्ट किया था। अब इसके अंदर क्या था, दिक्कत ये है कि ये वाला और ये वाला, एक तो ये रेजिस्टेंस जो 44,742 का ये, और फिर उसके बाद में ये है एक 44,936 का ये और 44,985 का। ये लेवल्स वीडियो में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मार्केट के बीच के लेवल्स हैं जो कि मार्केट ओपन होने के बाद निकलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने कल आपको ये बताया था। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कल मैंने आपको क्या क्या बताया था और फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया या नहीं किया, ये देख लेते हैं। तो देखो, मैंने कल आपको ये कहा था कि यदि मार्केट 44,850 ऐसे कुछ बोला था कि 44,850 से लेके 44,960 के ये 66 का लेवल है, इसके बीच में कहीं ओपन हो जाता है। 44,850 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ से लेके इस लाइन के बीच में कहीं ओपन हो जाता है तो मार्केट आपका इस लाइन से गिरेगा। यहाँ एक लाइन बताई थी और उस लाइन का नाम मैंने लिया था कि 44,931 लिया था उस टाइम पे। अब ये कैलकुलेशन करने से एग्जैक्ट क्या आ गया, 44,935 आ गया। और ये लाइन से ये लाइन और ये लाइन तो मैंने मार्केट ओपन होते ही 9:09 पे पोस्ट भी कर दी थी आप लोगों को ग्रुप में। मैं दिखा देता हूँ आपको, ग्रुप में पोस्ट कर दी थी। आप देखिए ये लाइंस, ये है 44,742 का और 44,934 का। ये लेवल तो मैंने पोस्ट कर दिया था क्योंकि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वो तो ओपन होते ही मैंने ये लेवल पोस्ट कर दिया था, ठीक है। और ये टाइम देख लो आप, इसमें टाइम भी देखोगे तो ये 9:09 पे पोस्ट किया हुआ है क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद में ही ये लेवल निकलती है। इसलिए क्या है कि पहले ये लेवल निकल नहीं सकते, तो मैंने वीडियो में ये लेवल डिस्कस नहीं किए थे। लेकिन फिर भी मैंने एक आइडिया से आपको बता दिया था कि यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो 44,931 का लेवल बोला था वीडियो में, जबकि हमारा निकल रहा है अभी कैलकुलेशन से 44,935 का लेवल। ये आप देख लो, 44,935 का लेवल है, ठीक है। और ये 44,935 का मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने ड्रॉ नहीं किया, ओपन होने से पहले ही 9:09 पे ड्रॉ कर लिया था। अभी मैंने वीडियो में आपको वो पोस्ट किया हुआ दिखा भी दिया है, व्हाट्सएप पे मैंने पोस्ट भी कर दिया था ग्रुप में, तो आप देख लो। ये लेवल हमने पहले ही डिसाइड कर लिए थे। अब ये जो लेवल्स है ये मार्केट में कहां से आता है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और ये लेवल मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये कल का वीडियो देख सकते हो आप, उस पर दे रखा है कि आज मैंने मार्केट में ओपन होते टाइम जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें ये लेवल मैंने छोड़ दिया था, नहीं पोस्ट किया, बल्कि वीडियो में है ये, क्योंकि ये तो मेरे से मिस हो गया था। बट वीडियो में ये आपको साफ दिख जाएगा, ये लेवल मैंने मार्केट में दे रखा है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमने वीडियो में जो बताया उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम किया कि नहीं किया। हमने ये कहा था कि यदि मार्केट यहाँ कहीं भी 850 से लेकर इस लाइन के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो पहला रेजिस्टेंस ये होगा, उसके बाद में रेजिस्टेंस ये होगा। तो देखो मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद में, चलो मैं एक बार वीडियो भी दिखाई देता हूँ कि मैंने क्या बोला था। एक बार आप देख लो वीडियो में क्या बोल रखा था। ये वीडियो है हमारा और आप देख लो एक बार इसमें क्या बोला हुआ है। 44,990 से लेके 44,850 के बीच में ओपन होता है तो जिस साइड में इन दोनों लाइंस को पहले मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड जाएगा, ठीक है। ऊपर ये रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नहीं टूटेगा जल्दी से। अगर टूटेगा तो फिर मार्केट नहीं रुकेगा, तो ये रेजिस्टेंस है, समझ गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ कहीं भी ओपन हुआ है तो ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो छोटा टारगेट यहाँ तक का लेके हम मार्केट को बाई कर सकते हैं। उसके बाद देन यहाँ से वापस गिरेगा तो सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट मान लो यहाँ से 850 से लेके मार्केट इस लाइन से ऊपर, ये जो हमारा 44,660 से ऊपर यहाँ से यहाँ तक कहीं ओपन हो जाता है तो आपका मार्केट इस लाइन से, ये लाइन कौन सी है, 44,931, 44,931 से पहले ही वापस गिर जाएगा, समझ गए। अगर इससे ऊपर और इसके 850 के बीच में ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और इस लाइन से पहले ही कहीं वापस गिर जाएगा और गिरेगा तो यहां तक का टारगेट होगा, ये वाला टारगेट होगा, समझ गए बात। ये टारगेट है यहां तक। ये सब मैंने वीडियो में पहले ही डिस्कस कर दिया था कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, हम डिस्कस करते हैं। हमने ये कहा था वीडियो में कि यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा और इस लाइन से पहले गिरने के लिए बोला था कि क्योंकि मैंने आइडिया लगाया था वो लाइन यहाँ 44,931 के आसपास आएगी कहीं, तो एग्जैक्ट लाइन हमारे निकल गई कि इस लाइन से गिरेगा। ये हमारा रेजिस्टेंस होगा पहला और मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरेगा और
एज इट इज देखो, इस यहां से उठा है और यहां से गिर गया, इसी एग्जैक्ट इसी लाइन से मार्केट नीचे गिरा है। और उसके बाद में मैंने ये कहा था कि आपका पहला टारगेट ये है, उसके बाद में ये टारगेट है। यहां आपको पोजीशन एग्जिट करनी ही होती है। ये जो टारगेट बताया था कि ये मतलब टारगेट का मतलब ये है, या पोजीशन एग्जिट कर लो या पॉजिटिव एसएल डाल लो। आप अगर नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा, उसकी फिर कोई मतलब कि जिम्मेदारी नहीं है किसी की भी। आप खुद जानबूझ के लॉस लोगे तो उसका कौन फिर आपका ठेका ले सकता है। तो देखो मैंने ये कहा यहां से गिरेगा, यहां तक आप क्या करेंगे, अपना टारगेट रखेंगे, एग्जिट कर देंगे। एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल पे आता है और यहां से मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो पहली ट्रेड हमारी ये बन गई थी, ठीक है। और उससे पहले मॉर्निंग की जो ये ट्रेड है ना, ये ट्रेड भी मेरे को पता लग जाता है, क्योंकि जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस टूटा है, इससे नीचे मार्केट ओपन हुआ और फिर ये टूट गया, इसका मतलब अब ऊपर इस रेजिस्टेंस पे जाके ही वापस से होगा मार्केट। तो यहां से भी आप बाई कर सकते हैं, यहां तक के लिए कोई अगर कर सकता था तो कर सकता है, नहीं कर पाया तो कोई इश्यू नहीं है, एक दो ट्रेड छूट जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेजर ट्रेड थी हमारी, अगर इसको नहीं पकड़ पाए आप तो थोड़ी सी दिक्कत है। ये पकड़ना सीख लो, इस प्रकार की पकड़ना सीख लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो यहां से गिरा, यहां तक आ गया, हमारे को प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, और हमने यहाँ एक बार एग्जिट कर लिया। उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। अब मैं एक चीज नई ऐड करना चाहूंगा, मैंने एक आपको स्ट्रेटेजी बताई थी मार्केट में, मार्केट रिवर्सल एमआर स्ट्रेटेजी। उसमें मैंने ये कहा कि 33 का परसेंट निकालना, 33 का लेवल निकालना होता है। अगर मार्केट 33 के लेवल को निकाल जाता है तो मार्केट का पहला टारगेट, जैसे मैं लगा के दिखा देता हूं आपको, यहां से मार्केट गिरा, यहां तक आया, ये 33 का लेवल है, इसको टच किया, टच करते वापस नीचे आया, ये हमारा एंट्री जोन होता है। यहां से लेके यहां तक हम एंट्री लेते हैं, एंट्री जोन है, इसमें एंट्री ली, हमारा पहला टारगेट ये होता है, यहां हम एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद में ऊपर जाता है, अलग थ्योरी एडवांस थी वो मैंने बताई नहीं थी। तो इसके अनुसार देखो आपको हमारी ट्रेड मिल गई, सेकंड ट्रेड आपसे मिस नहीं हुई, किसी भी कंडीशन में मिस नहीं हो रही है सेकंड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड हमारी अकॉर्डिंग मिस, मतलब कि किसी प्रकार से मिस नहीं हुई। सेकंड ट्रेड जो ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है वो भी आपसे मिस नहीं हुई। अगर ये 33 के लेवल को टच नहीं करता तो नीचे गिरता, डेफिनेटली हमारा जो 4426 का लेवल था वो अचीव कर लेता। लेकिन इसने क्या किया, मार्केट में नीचे गिर के यहां से फिर वापस 33 के लेवल को टच कर दिया। 33 के लेवल को टच करने का मतलब है मार्केट अब बुलिश हो गया है, वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा। और कहां तक जाएगा, वहां तक जहां अपना ये टारगेट था यहां तक जाएगा। उसके बाद में आगे क्या होता है वो मैं बाद में एडवांस वर्जन उस स्ट्रेटेजी का तो मैं बता दूंगा। और ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई थी मार्केट रिवर्सल स्ट्रेटेजी, जितना मार्केट साइडवेज होता है उतनी ही ज्यादा काम करती है। वन ट्रेंड में तो क्या 33 का लेवल कभी आता ही नहीं है। साइडवेज जब मार्केट होता है या फिर किसी पहले दिन की हाई और लो के बीच में मार्केट ओपन हो जाता है, उस दिन बहुत अच्छा काम करती है। आंख बंद करके भरोसा कर लेना उस दिन इस स्ट्रेटेजी पे। तो मार्केट में सेकंड जो ट्रेड थी वो भी हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग मिल चुकी है मेरे को, और उसने भी हमारे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। फिर इस स्ट्रेटेजी से जो हमारा टारगेट था वो यहीं तक का था, यहां तक हम एग्जिट करेंगे। उसके बाद में मार्केट देखो इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। हमारा ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करता है। अब इसको ब्रेक करता है, इसका मतलब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया। उसके बाद में हमारे को दोबारा ये सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट को हम दोबारा बाई करें। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बाई कहाँ करना होता है, क्या करना होता है। मैं एक स्ट्रेटेजी है अलग से, कि मतलब स्ट्रेटेजी नहीं है वो थ्योरी है कि मार्केट में एक्चुअली में बाई कहाँ करना होता है। क्योंकि यहां से जो प्रीमियम उठ के आया है कोल का, वो प्रीमियम यहां तक बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, तो उसको सेटल भी होने देना होता है। उसको सेटल होने देने के लिए हमारे को कुछ टाइम, लगभग 15 मिनट का टाइम छोड़ना पड़ता है मार्केट के लिए। हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, उसके बाद में हमारे को 15 से 20 मिनट का टाइम देना पड़ता है ताकि प्रीमियम सेटल हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हमारे को उस पोजीशन में बनाना होता है। तो उसके बाद में देखो ये जब ब्रेक होता है, इस कैंडल पे ब्रेक हो जाता है या इस पे ब्रेक होता है, तो उसके बाद में 15 मिनट हमारे को छोड़नी थी। ये 3 कैंडल तो आपको 5 मिनट के तो 3 छोड़नी थी। इस कैंडल पे कहीं पे आपको क्या एंट्री लेनी थी, इस कैंडल पे। अगर इस कैंडल पे आप एंट्री लेते, दोबारा बाई करते मार्केट को, तो अब मार्केट यहां तक आ गया है। अब टारगेट क्या होना था, ये वाला, क्योंकि मैंने भी ली थी और ये टारगेट था मेरा, ये टारगेट था। यहां से हमने बाई किया, ये टारगेट था, लेकिन हमारा ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। और ये मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वीडियो में जाके देख लेना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, टूटेगा नहीं, टूट जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, रुकेगा नहीं, ये मैंने क्लियर बोला हुआ था। लेकिन हुआ क्या, देखो सीन देखो, समझो, थोड़ा सा लॉजिकल समझना है, यहाँ साइकोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही होती है ना कि भाई ये 45,000 का लेवल है, यहाँ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस मान रहा है, ये तो ये सब बकवास बातें। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास एग्जैक्ट जा रहा है, ना उसके पास हम बता रहे हैं लेवल एग्जैक्ट। यहाँ क्यों आया, यहाँ एग्जैक्ट बताएंगे लेवल आपको। देखो यहाँ हमारी एंट्री बन चुकी है, एंट्री बनने के बाद हम यहां तक का ट्रेड ले रहे हैं, यहां तक का वेट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारा एक रेजिस्टेंस टूट जाता है तो अगला रेजिस्टेंस आता ही आता है, ये मैंने कहा हुआ है। और ये हमारा रेजिस्टेंस टूट गया, अगला रेजिस्टेंस ये था। अब यहां तक मार्केट को आना था लेकिन नहीं आया,
तो फिर क्या करें, नहीं आता, कई बार नहीं आता क्योंकि बीच में डाटा चेंज हो गए। अब कहाँ चेंज होंगे डाटा, ये भी मैं बता दूं, डाटा चेंज होगा भाई साहब इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच का 50% लेवल निकाल लो। आप कुछ नहीं करना, आपको दो रेजिस्टेंस है, अगर उनका 50% निकाल लिया आपने, जैसे ये दो रेजिस्टेंस थे, एक तो ये और एक ये, इसका 50% निकाल लो, एग्जैक्ट यही आएगा, यही आएगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस, अब समझो लॉजिक समझ लो, पहले मैं लॉजिक बता रहा हूं। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बायर्स मार्केट को यहां तक लेके आना चाहते हैं तो सेलर इस रेजिस्टेंस से नीचे गिराना भी तो चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, बीच में आके दोनों में टक्कर हो गई। पहले तो सेलर हार गए थे, लेकिन बीच में आके दोनों के बीच में टक्कर हो गई, और टक्कर में यह है कि यहां अब बीच में ही मार्केट को अगर इसने 15-10 मिनट रोक दिया तो फिर बायर हार जाएंगे। अब बायर की हिम्मत नहीं है, अब इसको नहीं लेके जाएंगे। तो जब भी दो रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट 50% के लेवल के बीच में रुक जाता है, मतलब दो रेजिस्टेंस हैं मेरे और उनके बीच में 50% का लेवल निकाल के देख लेना, अगर वहां मार्केट लगभग 15 से 20 मिनट या 10-15 मिनट रुक जाता है तो आप वहां क्या करेंगे, अवेयर हो जाएंगे, अपना पॉजिटिव एसएल डाल लेंगे। इसका मतलब अभी यहां गड़बड़ हो सकती है, आपने जो ट्रेड ली वो लॉस दे सकती है। तो हमने यहां क्या किया था, अपने आप को सेव कर लिया, क्योंकि हमारी एंट्री तो यहां थी भाई, एंट्री यहां थी, यहां हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, लेकिन हम क्या करते हैं, यहां पॉजिटिव एसएल के साथ बैठ जाते हैं। ठीक है, हिट होगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, लॉस तो नहीं हो रहा, और टारगेट हिट होगा तो टारगेट पे निकल जाएंगे, समझ गए। लेकिन मार्केट 50% के लेवल से वापस आ गया, नीचे आके जब ये वहां पर वापस इस लेवल को और इस रेजिस्टेंस को दोबारा नीचे ब्रेक कर देता है, इसका मतलब दोबारा रेजिस्टेंस हो गया और इसको ब्रेक करके वापस आ गया, फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री बन जाती है, दोबारा एंट्री बनती है। ये फिर टारगेट आपको पता ही है, मैंने ये कहा कि ये सब हमारे फिर रेजिस्टेंस जो भी होते हैं, जो लाइन होती है वो अगर नीचे है तो सपोर्ट और ऊपर है तो रेजिस्टेंस, फिर ये सारे के सारे अपने टारगेट है। लास्ट में फाइनली मार्केट यहाँ तक पहुंच गया और यहीं आके क्लोजिंग दे दी। अब आप ये बता दो, कौन बंदा ये कह सकता है कि भाई मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता। जैसे आपको बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो इसमें कहीं भी लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी है तो बता दो। क्लियर वीडियो में बताया जा रहा है कि इस प्रकार से बिहेव करेगा, इस प्रकार से चलेगा। अब देखो फिर भी मेरे पास एक बात आई है कि मार्केट में आज जिन लोगों ने यहां पर जहां देखो, एक तो आपको यहां पे मार्केट को सेल करना था, अगर आप मार्केट को यहां सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां तो टारगेट ही आ गया, लॉस लोगे आप, यहां सेल करोगे तो लॉस लोगे, ये टारगेट आ गया। अगर कर भी दिया गलती से इस बीच में कहीं ना आपने सेल कर भी दिया तो जल्दी निकल जाओ, आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, छोटा मोटा मिलेगा, और मार्केट प्राइस पे बाई करोगे वो हाई मिलेगा प्रीमियम वैसे ही, और फिर आपको जल्दी से टारगेट मिल जाएगा तो एग्जिट करना ही होगा, नहीं करोगे तो फिर तुरंत प्रीमियम गिरता है, आपको पता ही है, लॉस हो जाता है। इस कारण से क्या है कि यहां कहीं आपको एंट्री नहीं बनानी है, अगर छूट गया है ट्रेड आपसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, वेट कर लेंगे, कल ले लेंगे, लेकिन गलत ट्रेड तो बिल्कुल भी मत लो, समझ गए। ये मेरी आज की एनालिसिस है, इस प्रकार से ट्रेड बन रहे थे और कल हमने जो वीडियो में बताया उसके अकॉर्डिंग काम बिल्कुल काम कर रहा है, एज इट इज वैसे ही बिहेव कर रहा है। बस एक कमी रह गई कि हमारा जो 44,426 का लेवल था वो मार्केट ने अचीव नहीं किया। आज क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट में ये अपसाइड का मोमेंट आ गया, इस वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया पुट का, इसलिए अब मार्केट की पॉसिबिलिटी वैसे भी कम हो गई थी कि इस लेवल को अचीव करे। बट कोई नहीं, करेगा जरूर, आज नहीं तो कल कर लेगा, ठीक है। नहीं कर पाया, लेकिन यहां देखो अगर आपने एंट्री सही ली होती तो लॉस तो किसी को भी नहीं होता। ये ट्रेड आपकी छूट जाती, मान लो वो MR स्ट्रेटजी आपको समझ में नहीं आई है या फिर उसके अनुसार आप ट्रेड नहीं ले पाते तो भी कोई बात नहीं, ये ट्रेड आपकी बिल्कुल बनती है। फिर सेकंड ट्रेड ये बनती है, इन दो ट्रेड्स में आप आराम से प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है। उसके बाद में हम अब ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट कल क्या बिहेव कर सकता है। कल का डिसीजन देखते हैं कि मार्केट का कल क्या बिहेव हो सकता है। इसके लिए देखो मैंने चार्ट पहले से बना लिया है और ये चार्ट अपना, अब देखो कल मार्केट मतलब कल का मतलब मंडे को मार्केट कैसे बिहेव करेगा, 2 दिन तो छुट्टी है। अब आप इसको अच्छे से समझ लो कि मार्केट कैसे क्या बिहेव कर सकता है। ये परेशान कर देते हैं मैसेज वाले तो। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, इसका हम ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होगा। आप वेट कीजिए, कहाँ ओपन होता है होने दीजिए, जहाँ ओपन होगा उसके बाद में बीच के लेवल निकलेंगे मार्केट के ओपन होने के बाद में, और बाकी बाहर के लेवल निकल चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर बीच में कहीं ओपन होगा तो मैं आपको मॉर्निंग में लाइन ड्रॉ करके
अपडेट दे दूंगा। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं ये पोस्ट कर दिया करूंगा, ठीक है। अगर बीच में ओपन होता है तो मैं लेवल बीच में ड्रॉ करके भेज दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बीच वाला। तो मैं 2 ही लेवल बता दूंगा, जहां ओपन होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको 2 लेवल बता दूंगा। ऐसे पॉसिबिलिटी बनेंगी, यहाँ ओपन होगा तो कुछ अलग लेवल ड्रॉ होंगे, यहाँ ओपन होगा तो कुछ अलग, और यहाँ ओपन होगा तो कुछ अलग। बाकी हम बात करते हैं कि मार्केट इस रेंज से बाहर होगा ओपन। अगर बाहर ओपन होगा, मान लो सपोज दैट इस जोन में, यहां से लेके यहां तक मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होता है। ये जोन कौन सा है? ये लेवल हमारा है 44,599 का, और ये नीचे वाला लेवल है 44,513 का। अगर इस जोन में ओपन होता है तो मार्केट के लिए ये जोन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट। इस जोन के अंदर ओपन हो गया तो ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे की तरफ ये सपोर्ट हो जाएगा। ये दोनों लाइन मोटी की हुई है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग लाइन है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब यहां से अगर इसको ब्रेक करके चला जाता है मार्केट तो ऊपर जाएगा, तो वो 2 लेवल ड्रॉ करके भेजूंगा, वहां तक जाएगा। पहले लेवल आएगा यहां, उसका लेवल बाद में लेवल आएगा एक यहां पे, लगभग बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट बाद में ही पता चलेगा, समझ गए। अगर मार्केट यहां इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है तो ये लेवल जो ब्रेक होता है उसके बाद में अपना मार्केट सीधा का सीधा आएगा 44,336 पे। इसके बीच में 44,416 जो 426 वाला लेवल था वो 416 के रूप में शिफ्ट हो गया और कमजोर हो गया। पहले थोड़ा ठीक था, अब कमजोर हो गया। इसको कमजोर लेवल समझना, ये यहाँ ज्यादा कुछ ही पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट रुके, ठीक है। तो अगर रुकता है तो फिर अपने को अपनी पोजीशन से संभलना पड़ेगा, बात ये है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट यहां तक आएगा, ये ब्रेक हो जाता है तो 44,258 तक आएगा। अगर फिर फर्दर ये ब्रेक होता है तो 44,081 तक आएगा। ये मार्केट के डाउन साइड के ट्रेड होंगे कल, ठीक है। अब और सेकंड बात हम ये कर लेते हैं कि मार्केट मान लो इस जोन से ऊपर यहां कहीं ओपन हो जाता है तो फिर सेम कंडीशन वही होगी, लगभग इसका 50% में निकाल के, एग्जैक्ट तो बाद में होगा लेकिन लगभग 50% के आसपास ही लेवल आता है वो। तो ये मैं लेवल बता देता हूं, ये लेवल है इस जोन, मतलब ये लेवल यहां आएगा 44,764 के आसपास। मार्केट अगर यहां कहीं ओपन होता है तो 44,764 या 64-65 के आसपास आ रहा है। इस लेवल से वापस मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है, समझ गए। तो ये आपकी ट्रेड बनती है और ये 2 लेवल मैंने आपको बता दी हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग लेवल हैं। अगर इनके ऊपर है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इनके नीचे है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, समझ गए। अब मार्केट ओपन होगा वहां हम बता देंगे कि कहां पे कैसी ट्रेड बनती है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।